सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम लान है और आज के इस मेकनॉलॉजी कैंपेन में हम ऑडियंस का एक काफ़ी कॉमन सा सवाल देखेंगे यूपीआई ऐप्स को लेके, जिसमें वो जानना ये चाहते हैं कि क्या ये मुमकिन है यूपीआई को हम 6 से 4 डिजिट करें। इसका सीधा सवाल का जवाब है ना, आप नहीं कर सकते। बहुत यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं लेकिन वो गलत बता रहे हैं। एक मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मान के चलिए आप यूपीआई पिन किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में सेट करते हैं। अब यूपीआई एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे, तो ये सारे एप्लीकेशन से आप पैसे भेज सकते हैं। और कैसे करते हैं? हम अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करते हैं, बैंक अकाउंट लिंक करते हैं और फिर किसी भी कॉन्टैक्ट्स को पैसे भेजते हैं। जब इस माध्यम से हम पैसे भेजते हैं, इसको यूपीआई का माध्यम बोला जाता है, जहाँ फ़ोन नंबर से पैसे जा रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे में आपको अपने जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है, क्योंकि नंबर से आपको बैंक जोड़ना होता है, तो बैंक को जब आप जोड़ते हैं तो उस बैंक को जोड़ते दौरान आपको एक पिन सेट करना होता है, जिसको हम यूपीआई पिन बोलते हैं। और वही पिन इस्तेमाल होता है जब आप ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं। तो ये जो पूरा यूपीआई का प्रोसेस है, इसमें ये पिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पिन जो है अकाउंट स्पेसिफिक होता है। अब एक बार आप ये पिन सेट कर ले किसी अकाउंट के लिए, ये फोन पे के लिए नहीं होता। फोन पे में अगर मेरे 4 आईसीआईसी अकाउंट है तो हर अकाउंट का अलग यूपीआई पिन बनेगा। ये हो सकता है कि मैंने 1122 बनाया एक अकाउंट के लिए और बाकी 4 के लिए भी मैं 1122 ही रखता हूं, ये हो सकता है। या मैं 1123 1124 कर दूं। लेकिन अगर मैंने 4 अकाउंट के लिए मान के चलिए यूपीआई पिन बना लिया है फोन पे में, तो अब मैं अगर गूगल पे में इस्तेमाल करता हूं तो ऐसा नहीं कि गूगल पे में 6 ऐसे डैश 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 आ जाएंगे कि अब 6 डाल दो यूपीआई पिन। नहीं, यूपीआई पिन सेम रहता है। एक बार मैंने बैंक अकाउंट फिर से गूगल पे में जोड़ लिया या व्हाट्सएप पे में जोड़ लिया, वहां पे मुझे दोबारा यूपीआई पिन सेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिखा आएगा कि यूपीआई पिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब मैं फोन पे या कोई भी एप्लीकेशन में पहली दफा यूपीआई पिन सेट करता हूं तो इनिशियली अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एटीएम पिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। एटीएम पिन और यूपीआई पिन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एटीएम पिन यानी जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको एटीएम पिन की जरूरत पड़ती है, एटीएम ट्रांजैक्शंस। यूपीआई यानी यूपीआई ऐप से जब आप पैसे भेजते हैं या आप किसी को शॉप में पेमेंट करते हैं स्कैन क्यूआर कोड करके, तब आपको यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूपीआई एप्लीकेशन से यानी नंबर से लिंक बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं मोबाइल द्वारा, तो इसके लिए आपको यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है। और एक बार सेट हो जाए फिर आपको इसको चेंज नहीं करना होता है अक्रॉस मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशंस। लेकिन अगर आप रीसेट करना चाहते हैं दोबारा कहीं पे कोई भी ऐप में, तो फिर से आप रीसेट जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि रीसेट करते वक्त 4 है तो ये 6 का ऑप्शन दे देगा। देखिए, अकाउंट स्पेसिफिक होता है। आईसीआईसीआई में 4 ही होते हैं, यूनियन बैंक में शायद 6 होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था हाल ही में। तो अब मैं आईसीआईसीआई को 6 नहीं बना सकता। आईसीआईसीआई मैंने 1122 बना रखा है मान के चलिए फोन पे में। अब मैं गूगल पे में रीसेट करूंगा तो मुझे 6 दिख जाएंगे। इस तरीके की चीजें लोग बताते हैं, ये गलत है ना। अगर गूगल में आप कहीं पढ़ते भी इस चीज को तो नहीं होता। आज हम साफ कर देंगे इसको, इस चीज को। तो आइए शुरू करते, देखते हैं प्रैक्टिकल उदाहरण से। तो पहले मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फोन पे एप्लीकेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे होम है, यहाँ पे मनी है। मनी में बैंक अकाउंट्स में मेरे लिंक्ड बैंक अकाउंट्स है, तो ये मेरा बैंक अकाउंट जैसे है। तो इस बैंक अकाउंट में मेरा यूपीआई पिन जो है 4 डिजिट का पहले से सेट हो रखा है। अब ये 4 डिजिट का जो सेट हो रखा है फ़ोन पे में, अगर मैं गूगल पे भी इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं व्हाट्सएप पे भी इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं अमेज़ॉन पे या कोई भी पेटीएम, हर जगह इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के लिए मेरा जो यूपीआई पिन है वो सेम रहेगा। इसको समझने की कोशिश करिए आप। अब अगर मान के चलिए मैं फ़ोन पे में किसी को पैसा भेजना चाहता हूँ, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ से हिस्ट्री में जाता हूँ और मान के चलिए वरालक्ष्मी को ही फिर से मैं पैसे भेजना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया है कि इस अकाउंट के लिए मैंने जो यूपीआई पिन सेट किया हुआ है उसी को मुझे इस्तेमाल करना होगा। तो मैं 2 रुपये सपोज भेजना चाहता हूँ, तो ठीक है, अब मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ तो मुझे यूपीआई पिन पूछेगा। ये एडिटेड है तो टेंशन मत लीजिए। लेकिन यही जो पिन मैंने अभी यहाँ पे दिया है 1122, यही मैं गूगल पे में, व्हाट्सएप पे में, पेटीएम में हर जगह ये इस्तेमाल करूंगा। तो वहाँ ये नहीं हो सकता कि वहाँ बोलेंगे कि 6 डिजिट है, नहीं। और एक चीज़ समझिए कि ये अभी फिलहाल इस अकाउंट के लिए 3 अकाउंट थे, तो तीनों अकाउंट के लिए अलग अलग यूपीआई पिन बनेंगे। और वो अकाउंट जो बैंक का है उसके ऊपर डिपेंड करता है यूपीआई पिन का लेंथ। अगर यूनियन बैंक होता तो 6 डिजिट होता शायद। अभी जैसे कि ये बैंक है तो 4 डिजिट है। तो मेरा दूसरा एक ट्यूटोरियल है, उसमें आप देख सकते हैं कौन से बैंक के कितने डिजिट के यूपीआई पिन होते हैं। तो अब हम इसे प्रोसीड कर देंगे। आप देखोगे कि पैसा जो है वो पे हो जाएगा। जस्ट एक लाइक सैंक्टिटी के लिए मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए मैं इसमें जाता हूँ, बैंक में जाता हूँ
और यहाँ पे अगर मैं इसको रीसेट भी करना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि रीसेट करते दौरान मुझे 6 डिजिट दिखना शुरू हो जाएंगे या 6 का 4 दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरे ऐप में भी नहीं दिख सकता क्योंकि दूसरे ऐप में भी सेम ही रहना है। अब अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं किसी को पैसा भेजना चाहता हूँ तो एक बार वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए मुझे सत्या को पैसे भेजने हैं, मैं यहाँ पे 1 रुपये सपोज भेजना चाहता हूँ इसको। तो आप फिर से देखिए वही बैंक अकाउंट है 9393 वाला। अब अगर मैं भेजना चाहूँ तो यहाँ पे भी सेम 4 डिजिट यूपीआई पिन आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 डिजिट हो जाएगा, यानी अकाउंट स्पेसिफिक है। और एक बार मैंने कहीं सेट कर लिया तो मैं कहीं पे भी वही यूपीआई पिन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी 1122 ही इस्तेमाल करूँगा मैं। और यहाँ पे भी अब जब मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरे अकाउंट से ही सत्या को उसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे भी मैं अगर रीसेट करने जाऊँ तो ऐसा नहीं कि मुझे 6 डिजिट का ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई पिन के लिए। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। फाइनली जो आपका यूपीआई पिन है उसका जो लेंथ है 4 या 6 या हो सकता है कल को कुछ और आ जाए, लेकिन ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। जैसे मेरा आईसीआईसीआई का था तो आपने देखा हमारा 4 डिजिट का यूपीआई पिन है। मैंने कुछ दिन पहले ट्यूटोरियल्स बनाए थे जिसमें दिखाया था मैंने दूसरे बैंक के 6 डिजिट के यूपीआई पिन होते हैं। लेकिन सवाल जो आप ये पूछते हैं कि 6 को 4 कर सकते हैं तो कैसे हम करें। 6 को हम 4 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं और बैंक अकाउंट स्पेसिफिक रहता है। और एक ऐप में 4 और दूसरे ऐप में 6 तो नामुमकिन है, क्योंकि यूपीआई पिन जब आप एक बार सेट कर लेते हैं अकाउंट के लिए तो वही रह जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपका ये कंसेप्ट लॉजिकली कहीं क्लियर हुआ होगा और अब शायद आप समझ पाए होंगे कि जो दूसरे लोग बना रहे हो क्यों आपको किस तरीके का मामू बना रहे हैं। मैं बनाना नहीं चाहता था और इसलिए आज हमने सोचा कि इसको एक लॉजिकली बना के आपको दिखाएं। और भी लोगों को ये सवाल होता है जब हम 3-4 बैंक जोड़ लेते तो पैसे कहाँ आएंगे। तो कोई भी एक अकाउंट को आप प्राइमरी या डिफॉल्ट बना सकते हैं, उस अकाउंट में ही पैसे जो है आपके आते हैं। एक सवाल आपका ये रहता है कि पैसे कितना टाइम में पहुंचते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पहुंचते हैं। और कोई पूछते हैं कि कितना भेज सकते हो, तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मैंने आईसीआईसीआई से 50,000 भी भेजा है, 1 लाख भी भेज सकते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीआई पिन देते सेट करते वक्त एटीएम पिन क्यों देना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम ही होता है वो चीज, जब आप रीसेट करोगे तब भी होगा। तो जब ये आप देते हो तो अकाउंट को वेरीफाई करते हो और आप एटीएम मशीन में जाके उसको चेंज भी तो कर सकते हो। आप एटीएम पिन को बदल भी तो सकते हो, तो पूरा आप पे है। तो आप एटीएम पिन को बाद में आके बदल लीजिए, आपको फिर से यूपीआई पिन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी के पास मान के चलिए नहीं है लाइक फोन पे, और अगर आप पैसे भेजने फोन पे से, तो आप फोन पे से बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं। खैर, ये कुछ आपके सवाल थे। अगर आपके और भी कोई सवाल है, आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज हमें लिख भेजें, प्लीज हमें पूछें। हम मोर देन हैप्पी उन वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज मैं अमनान आपसे अलविदा लेता हूं। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज बेल आइकॉन दबाइए और प्लीज अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि ऐसे छोटे छोटे अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हर तक पहुंचे, क्योंकि सीरियसली बहुतों को ये सारी चीजें नहीं पता। तो प्लीज इसको शेयर करिए जिससे कि ये जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे अलविदा लेता हूं।